वेलकम बैक टू जुडिशरी अड्डा। हम लोग पिछले वीडियो में सेक्शन 17 ऑफ टीपीए कवर कर चुके हैं। ठीक है, 18 हम लोग देख लेते हैं। ठीक, सेक्शन 18 कह रहा है कि लोग के फायदे के लिए शाश्वतिक अंतरण, ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते चले हैं, अगर शाश्वत काल के लिए कोई अंतरण किया जा रहा है तो ऐसे अंतरण पर हम लोग रोक लगा रहे हैं सेक्शन 13 में, 14 में। ठीक है, 15, 16, 17 में हम लोग यही देखते आ रहे हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी जो हो रही एक जगह हमेशा हमेशा के लिए बंधने ना पाए। यहाँ पे धारा 18 में बता दिया गया कि अगर वो पब्लिक के फायदे के लिए, पूरी उसे पब्लिक कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी है, वहाँ से अगर दिया जा रहा है, सपोज करिए कोई आदमी है, वो ये कह देता है कि मैं 10 बीघे ज़मीन उसको हमेशा हमेशा के लिए पार्क के नाम पे घोषित कर रहा हूँ और ये सदैव पार्क ही रहे और इस पर और कोई नवनिर्माण ना हो और अन्यथा और कोई चीज़ ना हो और इसमें से जो फ़ायदा आए पार्क से वो पार्क में ही उपयोग की जाए। ठीक है, तो ये सेक्शन 17 से भी कवर हो गया। 14 में भी कोई इस पर बाधा नहीं डाली जाएगी। ठीक है, अदर भी सेक्शन से 16 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक, तो यहाँ पे ये कहा गया कि अगर उससे कोई पब्लिक बेनिफिशियरी है, पब्लिक बेनिफिशियरी कोई एक कम्युनिटी भी हो सकती है, हो सकता है पब्लिक का मतलब ये नहीं है कि पूरा कंट्री ही उससे बेनिफिट पा रही हो। ठीक, हो सकती है कोई एक कम्युनिटी उससे बेनिफिट पा रही है। मान लीजिए कि कोई मुस्लिम समुदाय से है, मस्जिद के लिए दे दी गई कोई लैंड। ठीक है, अगर कोई हिंदू समुदाय से है तो उसके लिए दे दी गई, मंदिर के लिए अगर प्रॉपर्टी दे दी गई तो उसको भी हमेशा हमेशा के लिए दिया जा सकता है। ठीक, चर्च दिया जा सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर दी जा रही है तो वहाँ पर ये देखना आवश्यक हो जाता है कि वहाँ शाश्वतता के विरुद्ध नियम कहीं भी उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। ठीक, ये धारा वर्डिंग क्या कह रही है ये देखना इंपॉर्टेंट है। लोग के फायदे के लिए शब्द ही पहले प्रयोग हो रहा है, लोग के फायदे के लिए शाश्वतिक अंतरण। ठीक है, कहा जा रहा है धारा 14, 16 और 17 में कि निर्बंधन ऐसी संपत्ति, कैसी संपत्ति की दशा में लागू नहीं होंगे। कैसी संपत्ति बताई जा रही है, जो लोग के फायदे के लिए। अब क्या उसमें शब्द भी है, ये गौर करने वाली बात है। धर्म के प्रति दी जा सकती है हमेशा हमेशा के लिए, ज्ञान के प्रति दी जा रही है कि स्कूल खुलवा दे रहे हैं, वाणिज्यिक के प्रति दे दी जा रही है वहाँ पे, और स्वास्थ्य दे दी जा रही है, स्वास्थ्य के लिए कि कोई वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह बन जाए, क्षेम को या मानव जाति के लिए फायदाप्रद जैसे पार्क वगैरह किसी अन्य उद्देश्य से भी वो अग्रसर करने के लिए किया गया हो। अगर ऐसा किया जा रहा है, धर्म उसमें आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, वाणिज्य आ रहा है, स्वास्थ्य आ रहा है, क्षेम आ रहा है, मानव जाति के लिए फायदा पहुंचा रही है, फिर ऐसे ही किसी अन्य उद्देश्य के लिए दी जा रही है, तो माना जाएगा कि शाश्वत काल के अंतरण के खिलाफ जो नियम बनाए गए हैं कि कोई एक प्रॉपर्टी एक जगह न बंधे, फिर भी वो वहां पे दिया जा सकेगा और ये कहीं से भी उसके अपवाद के रूप में रहेगा, लेकिन हमेशा दिया जा सकेगा। ऐसा ट्रांसफर जो होगा मान्य होगा, वैलिड होगा। ठीक है, जो धारा 18 है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, धारा 18 शाश्वतता तथा संचयन के विरुद्ध सामान्य अपवाद है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ और है कि यद्यपि जो इसमें धर्मार्थ शब्द है धारा 18 के अंतर्गत नहीं आता है, तथापि इसमें वर्णित उद्देश्य सिविल प्रक्रिया संहिता, अगर आपको याद हो 1908 की धारा 92 में वर्णित है, आप लोग इसको देख सकते हैं। और एक चीज़ है, जो ये धारा 18 है वो शाश्वतता के विरुद्ध नियम एवं संचयन के विरुद्ध नियम का संवैधानिक अपवाद सृजित करती है। ये बात आपको रट लेनी है, क्वेश्चन बनता है। शाश्वतता व संचयन के विरुद्ध नियम किस पर आधारित है, लोकनीति पर आधारित है। पिछली वीडियो में भी बात की जा चुकी है। और धारा 18 में वर्णित नियम का आधार भी कैसा है, लोकनीति है, ये भी आपको याद रखना है। और शाश्वतता व संचयन यदि लोकहित में हो तो धारा 14, 16, 17 के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, अर्थात लोकहित में किया गया अंतरण धारा 14, 16, 17 में वर्णित प्रतिबंधों से मुक्त हो जाता है। तो आपको याद रखनी है, धारा 14, 16 और 17 के प्रतिबंध यहाँ पर कोई भी अवरोध कारित नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे के लिए कंटिन्यू हम लोग देखते चलेंगे।